जय हिंद बच्चों। देखते हैं आज 3D स्पेस पढ़ते हैं। 3D स्पेस ये चैप्टर काफ़ी रोचक है। आप ऐसे भी समझ लो 3D इस त्रिविमीय क्षेत्र, ये एक क्षेत्र एक्स एक्सिस है और एक से वाई एक्सिस है, और ये वाला सीधा ऐसे खड़ा कर दें तो ये जेड एक्सिस है। क्योंकि इस एक्सिस को हम 2D पे शो नहीं करते हैं, यानी 2D पे शो करते हैं या तो यहाँ शो करते हैं या तो यहाँ शो करते हैं या तो इधर पर इसकी जी हम जहाँ इमेज बनेगा वहाँ शो कर सकते हैं। तो जैसे लाइट जैसे पड़े तो चूंकि मैं यहाँ शो कर दे रहा हूँ। ये तीसरा, ये काफ़ी आसान है समझना। 3D है तो मेन ओरिजिन 0 0 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इस पर कहीं कोई एक बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु ले लेते हैं इसके बीच में, ये यहाँ निकला रहेगा तो इसके बीच में कहीं कोई बिंदु लेते हैं तो बिंदु P ले लेते हैं। इस निर्देशांक में दिखाते हैं बिंदु P लेते हैं तो यहाँ से इसका लेंथ और यहाँ से इसका लेंथ और यहाँ से इसका लेंथ बिंदु P रहेगा तो तीनों जगह पे बराबर होगा, पक्का है। तो ये इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। इसको हम कहते हैं मॉडुलर, यानी इसके बीच की दूरी हो गई। इसके निर्देशांक A B C रख लेते हैं, इसके A, इसके B और इसके C लेंथ। ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, ये लेंथ C है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे A B C। इनकी बीच की दूरी निकाल दें तो मॉडुल R इक्वल टू लिख सकते हैं √A - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 0 दिया है तो A - 0 का स्क्वायर, B - 0 का स्क्वायर और C - 0 का स्क्वायर। तो मॉडुल R इक्वल टू हो जाएगा √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीका है हमारे पास। सिंपल तरीका ये है कि इससे और बहुत कुछ निकाला जा सकता है। यानी इसका ये रेडियस, ये लेंथ जो हो गया, यानी वो इसको हम OP कहें, OP की दूरी निकल गई। अगर हम क्या कर दें, इसका वर्क कर दें तो R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, पक्का है। इसी फिगर को हम यहाँ समझते हैं थोड़ा सा इजी बना के। तो इस फिगर को थोड़ा ऐसे समझते हैं। यहाँ मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ ये लेंथ, और ये यहाँ से खंड काटा हुआ है A, ये मतलब इसका एक्सिस जो है A है, और यहाँ से ये लंब हो रहा है, इसके बीच अल्फा एंगल है। तो इसका अगर हम कोसाइन निकालें तो कास अल्फा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, कर्ण क्या है मॉडुलर, तो लिख सकते A/, मॉडुलर, पक्का है, देखा जा सकता है। इसी तरह से मान लो जेड पे और यहाँ से ये लंब डाला जाए तो ये 90 अंश का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो है ये एंगल, यहाँ से ये बीटा एंगल बना रहा है, और बीटा एंगल बना रहा है इसके बीच, तो बीटा एंगल बना रहा है तो लिखते हैं कास बीटा इक्वल टू B/A, क्योंकि इस लेंथ का जो माप है B है, यहाँ से इतना, और इस लेंथ का माप जो है C है स्मॉल। इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल B मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल C मान लेते हैं। इसके निर्देशांक देखेंगे तो A 0 0 होगा, इसके निर्देशांक देखेंगे तो 0 B और 0 होगा, इसके निर्देशांक देखें तो 0 0 C होगा। काफ़ी आसान है।
और देखें इसी तरह से यहाँ से लंब डाल देते हैं इस पर, तो ये 90 अंश यहाँ बनेगा। आप कहोगे यहाँ 90 अंश कैसे बनेगा, तो आप 2D पे समझ नहीं पाओगे आसानी से, 3D पे समझ पाओगे। तो मॉडुलर इसका हो जाएगा कास गामा इक्वल टू ऐसे ही सी बाई मॉडुलर। अगर इनको हम रखते हैं मॉडुल की वैल्यू, यहाँ रखना पड़ेगा ए प्लस माइनस, यहाँ लिखते हैं प्लस माइनस क्योंकि रूट निकाले हैं, ये रूट वैल्यू है यानी प्लस माइनस मॉडुलर। अब मॉडुलर का मान कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही इसका प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से प्लस माइनस सी इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस लेंगे क्योंकि ये रूट है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है। और इसे हम प्रायः स्मॉल एल, इसे प्रायः स्मॉल एम और इसको प्रायः स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, अब क्या कर देते हैं, तो इसको इतना बराबर लिख देते हैं एल इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एम इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही लिखा जा सकता है एन इक्वल टू प्लस माइनस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको एडिंग कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ दें, सबका वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो सबका वर्ग करके जोड़ते हैं, एल का वर्ग करेंगे प्लस एम का वर्ग करेंगे प्लस एन का वर्ग करेंगे, इधर सबका वर्ग करेंगे यानी ए का वर्ग, इधर बी का ये वर्ग, इधर सी का वर्ग, और सबका हर जो समान है इसलिए सबको जोड़ दिए। इनका हर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी हो जाएगा ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग। देखिए इससे ये कैंसिल, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। पक्का है कि इसकी वैल्यू 1, यानी इसका मतलब कि इसको हम कहते हैं कास स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कास स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यानी तब हम लिख सकते हैं, तब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। काफ़ी आसान है, ये कभी सिद्ध करने को भी आ जाता है, तो यहाँ से हम सिद्ध कर सकते हैं क्योंकि ये दिक्कुजियाँ हैं। ये क्या है, जहाँ एल एम एन क्रमशः दिक्कुजियाएँ हैं, दिक्कुजियाएँ हैं। ये काफ़ी आसान है चैप्टर। इसके बाद इसमें जाने, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक बना लेते हैं ये जेड एक्सिस। तो ये देखें, ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ ऐसे, और थर्ड वाला ग्राफ एक ऐसे आएगा। क्योंकि इस ग्राफ को समझने के लिए हम ऑक्टल नियम समझाते हैं। तो ऑक्टल नियम क्या है, तो ऑक्टल नियम समझते हैं। ये एंगल, ये कोऑर्डिनेट, ये पहला दूसरा तीसरा, और ये 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ये इसमें ले लेते हैं ओ एक्स वाई जेड, यहाँ ओ एक्स डैश वाई जेड, यहाँ ओ एक्स वाई डैश जेड, यहाँ ओ एक्स वाई जेड डैश, और यहाँ ले लेते हैं ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, और यहाँ लेते हैं ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, यहाँ ले लेते हैं ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, और यहाँ ले लेते हैं ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और देखें
जहाँ जहाँ डैश रहेगा वहाँ वहाँ माइनस, यहाँ डैश है ये 1 पे x पे, तो यहाँ माइनस बाकी प्लस, यहाँ z पे डैश, y पे डैश है तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ z पे डैश है तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ x y पे माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट देखें तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखें तो बीच में प्लस किनारे माइनस, और यहाँ तीनों में माइनस। तो ये ऑक्टल है। तो प्रथम ये द्वितीय कहलाएगा, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां ऑक्टल कहलाएंगे। ये अष्टक कहलाएंगे। काफ़ी आसान है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इससे। तो इतना आज के लिए, धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।